हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू में साइकोलॉजी एमएपीसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करने हैं। बहुत ध्यान से इस पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके लिए मैं कह सकती हूँ कि 100% आपको क्वेश्चन पेपर में वो मिलने ही वाले हैं। बिना किसी डिले के पेपर वन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ईजी नोट से प्रिपरेशन की है तो मान के चलिए जो इंडेक्स आपने ईजी नोट्स में देखा है वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन फिर भी आपको ये बताने के लिए कि कौन-सा टॉपिक कितना ज़्यादा पूछा गया है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखी हुई है। शुरू के कुछ टॉपिक्स आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग को मैं टॉप पे रखना चाहूँगी क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, जिसका एक क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में और एक सेक्शन बी में डेफ़िनिटली मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो इन्हें बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप में एक बहुत ही सिंपल फिनोमेना है। आप जानते हैं कि क्या होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइफ में भी आप जिस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से साइकोलॉजिकल वे में इसके आंसर्स को लिख कर आना है। बस थोड़े से पॉइंटर्स को आप पढ़ के जाइएगा, जो कि ईज़ी नोट्स में आपको बहुत ईज़िली मिल जाएँगे एंड इन फैक्ट मैं काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हूँ, अब तक तो आपने ये सब प्रिपेयर कर भी लिया होगा। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अगर हम देखें तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये पूछे गए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सामने दी है, तो कितनी बार पूछे गए हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अब कुछ चीज़ों पर मैं कुछ हाइलाइट करना चाहती हूँ, जैसे जो थर्ड टॉपिक है स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी, ये काफ़ी पूछा गया है, लेकिन लास्ट ईयर जून 2025 और दिसंबर 2025 दोनों ही क्वेश्चन पेपर में ये आया है। जो आपका एटकिंसन एंड रिचर्ड शिफ्रिन का जो मॉडल है, स्टेज मॉडल अलग-अलग नाम लग सकते हैं आपको देखने में, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, तो चांसेस कम हो जाते हैं कि इस बार जून 2026 में आपको देखने को मिलेगा। हालाँकि हो कुछ भी सकता है, फिर से भी आ सकता है, हो सकता है 3 टाइम रिपीट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा जो पूछे जाने के चांसेस हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये क्रैकेन लॉकहार्ट का जो मॉडल है और इसके अलावा वोग एंड नॉर्मन के मॉडल को भी आपको देखना है, राइट? तो इनको आपको कवर करके जाना है, जिसमें से क्रैकेन लॉकहार्ट का जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल है, ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है और इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये आपको काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में मिलने वाला है, ठीक है? और इसके अलावा एक और टॉपिक है जिस पर मैं हाइलाइट करना चाहूँगी, वैसे तो ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर ही लेंगे, लेकिन मैं मेमोरी टॉपिक पर भी हाइलाइट करना चाहती हूँ। टाइप्स ऑफ मेमोरी किसी भी फॉर्म में आ सकता है, जैसे उसकी 2 टाइप ऑफ मेमोरी को पूछा जा सकता है आपसे, डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं आपस में, कंपेयर करिए, इस तरह से पूछा जा सकता है। लेकिन मेमोरी के जो बेसिक 3 टाइप्स हैं और उसके अलावा भी और टाइप की भी होती है, उसको आपको कंप्लीट करके आना है। अगर यही मेमोरी का क्वेश्चन टाइप्स ऑफ मेमोरी 10 मार्कर में आएगा, तो फिर आप केवल 3 टाइप नहीं, जो आप पढ़ते हैं सेंसरी, शॉर्ट, लॉन्ग, उतना नहीं, इसके अलावा भी और जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी आप जानते हैं या आपके नोट्स में है, उसको भी आपको कवर करना है। उसी हिसाब से बढ़ा देना है। अगर आप टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो किसी मॉडल का भी ज़िक्र आप उसमें कर सकते हैं, आंसर की लेंथ को बढ़ाने के लिए, राइट? क्रिएटिविटी पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन से काफ़ी पूछे गए हैं। बाकी आप इस पीडीएफ में देख ही सकते हैं कि ये जो मैंने बता ही दिया था कि वोग एंड नॉर्मन का मॉडल, वोग एंड नॉर्मन मॉडल जो है मेमोरी का, वो भी आपको करके आना है, वो भी प्रिपेयर करके जाना है। ये कुछ लेस आस्क्ड पीवाईक्यूज़ हैं, ये काफ़ी एक-एक बार ही पूछे गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रीवियस आपको 12 एग्ज़ामिनेशंस का ऑलमोस्ट ये डेटा है। 12 टू 14 एग्ज़ामिनेशंस का ये डेटा है। 2018-19 ऑनवर्ड्स है। तो उतने एग्ज़ामिनेशंस में ये टॉपिक इतनी कम बार पूछे गए हैं, पर फिर भी आपके पास टाइम बचता है तो आप इनको भी ओवरव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि पूछे ये गए हैं तो फिर से इनकी भी फ्रीक्वेंसी इसी तरीके से बढ़ सकती है। इसके अलावा इसी पीडीएफ में सारे आपके जितने भी फर्स्ट ईयर के पेपर हैं उनकी लिंक्स अवेलेबल हैं। क्लिक करिए, डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाइए और ईज़ी नोट से आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, एग्ज़ाम बहुत अच्छा करके आइएगा। ये टॉपिक्स बहुत ही सिंपल हैं। अगर आप ईज़ी नोट से पढ़ रहे हैं तो आई एम श्योर आप जानते होंगे कि ये टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, तो मिलती हूँ आपसे सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ बहुत ही जल्द, और तब तक आप पढ़ते रहिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।